वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज बात मैं ये करने आया था, जैसे आपको पता है कि 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के साथ सीरीज़ जा रही है ओडीआई की। और ओडीआई देखने का भी अलग ही मज़ा होगा। 4:30 बजे शाम को शुरू होगा। तो बात ये करनी थी कि अगर लोग चुप हो जाएं। शादाब खान के बारे में बोल रहे हैं शादाब खान अच्छा प्लेयर नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 साल वो गायब रहे। मतलब देखो ना, पीएसएल आपने खेला, पिछले साल गायब हो गया और इस बार पीएसएल खेला और अचानक से ओडीआई में ना कोई प्रैक्टिस ना कुछ वार्म अप, बस आ गया। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या शादाब खान अच्छी परफॉर्मेंस देगा ओडीआई में? इसका यार मैं हाँ तो नहीं कह सकता, क्योंकि दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। क्योंकि पिछले 2 साल में उसने पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाई है, उसकी बिना पर हम तो यही कह सकते हैं कि दे सकते हैं। क्योंकि आप देखें, पिछले साल उसने ट्रॉफी भी जितवाई है और इस बार वो प्लेऑफ्स में जगह भी बनाई है। तो यहाँ से पता चलता है अच्छे कप्तान का कौन अच्छा कप्तान बन सकता है। और दूसरी बात ये कि माइक हैसन इसको कहते हैं कि तुम क्यों बिगड़ रहे हो T20 में, क्यों तुम्हें रगड़ा जा रहा है। सिर्फ T20 में आओ ना, ओडीआई में भी तुम्हें रगड़ते हैं। तो ओडीआई में आ गया वो, यहाँ भी वो रगड़ा जाएगा। वो कैसे रगड़ा जाएगा देखें। फर्ज कर लें शादाब को पहली सीरीज़ में पड़ते हैं 4 ओवर में कोई 30 रन। दूसरे मैच में मैं कहता हूँ वो खेले, लेकिन दूसरे मैच में उसे पड़ते हैं 40 रन और तीसरे मैच में फिर उसे पड़ते हैं 30 रन 4 ओवर में। तो यहाँ पर उसके हो जाएंगे 72 ओवर में 100 रन, 72 बॉल पे 100 रन। तो अगर इससे ज़्यादा आ गया स्कोर तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि शादाब खान की जगह टीम में होगी। क्योंकि देखें, आप यंगस्टर भी हैं। और दूसरी बात ये कि अब आप ऑस्ट्रेलिया से जीत के ये ना सोचें कि हाँ हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है तो अब फन खान हो गए हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भी आप समझ लें बी या सी है। उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी बैठे हुए हैं। कुछ आईपीएल में है और कुछ बैठे हुए हैं। तो आप उन्हें हरा के ये ना समझें। लेकिन शादाब खान के ऊपर बात करेंगे कि शादाब खान बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और अगर शादाब खान की टीम में परफॉर्मेंस रही इस बार ओडीआई में, तो मैं आपको लिख के कह सकता हूँ कि शादाब खान की फॉर्म अभी भी है। चाहे वो बैटिंग में परफॉर्म ना करे, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग में ज़रूर करे। क्योंकि यही 2 चीज़ें मुझे उसकी अच्छी लगती हैं। और बैटिंग में मुझे पता है वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर बैटिंग भी करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बैटिंग वापस आ जाएगी। क्योंकि अभी तक हमने पीएसएल में जितना देखा है उसकी बैटिंग का कोई मकसद नहीं है। और बात रही मोहम्मद रिजवान तक, तो मोहम्मद रिजवान को गाजी गोरी की जगह ड्रॉप किया गया। मुझे नहीं समझ आती किस वजह से उसकी वजह से उसे ड्रॉप किया गया। शादाब खान की वजह से नहीं। तो शादाब खान को अगर टीम में लाया गया तो या तो फिर उसको परफॉर्मेंस के लिए लाया गया, या तो फिर कहते हैं आ जाओ तुम ओडीआई में रगड़े जाओ और टीम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। और शादाब खान को ये बात खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। समझ आ रही होती तो वो ना आता। अब मोहम्मद रिजवान बैठे हैं, उन्होंने कल बोला था कि हमने उम्मीद नहीं हारनी। ठीक है, कल एक पॉडकास्ट में बोला हमने उम्मीद नहीं हारनी, हमने लड़ना है और देर तक लड़ना है।
और शाहीन की भी बात करें तो शाहीन ने भी कहा था कि जो रिजवान है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसको टीम में ड्रॉप नहीं करना चाहिए था टीम से। तो अब मोहम्मद रिजवान तो हो गया बाहर, लेकिन अब शादाब खान को चाहिए कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और उसके साथ साथ गाजी गौरी को भी, क्योंकि ये दो प्लेयर हैं जो किसी जगह पर आए हैं और इन्हें अगर परफॉर्मेंस ना किया तो ये टीम से उड़ते उड़ते जाएंगे। और इसके बाद एक और भी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, वो ये है कि 2027 का टेस्ट वर्ल्ड कप होने से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड का एक टेस्ट सीरीज़ होगी। ये अभी कंफर्म नहीं है टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज़, लेकिन होगी, जिससे पाकिस्तान वापस बैक कर सकता है और इंडिया को भी फ़ायदा पहुंचेगा। वो इस तरह क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो टाइम टेबल है वो पास पास ही है, बस पाकिस्तान के जीतने से इंडिया को फ़ायदा होगा। तो अब ऐसा है कि 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच है और शादाब खान भी टीम में मौजूद होंगे, जो हमें देखने को मिलेगा लाइव। अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप इस पे तमाशा ऐप पे भी देख सकते हैं, माइको ऐप पर और किक प्रो ऐप पर भी देख सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो अब बात यहाँ ये बनती है कि शादाब खान परफॉर्म अगर ना करे तो फिर उसके साथ क्या किया जाए। उसके साथ ये किया जाए कि उसको दोबारा T20 में भेज दिया जाए, क्योंकि वो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है। और वो अगर आप उसे बॉलिंग पे भेजेंगे शुरुआत में, जैसा कि 15 ओवर तक 25 ओवर तक आप इधर 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 उसको ले आए, तो मुझे लगता है कि वो आपको कामयाबी हासिल करके देगा। लेकिन अगर वो लेट आता है तो मुझे लगता है तब तक बैटर सेट हो चुके होंगे। लेकिन अगर कोई विकेट गिरी हो तो फिर मुझे लगता है कि शादाब खान दोबारा बैक करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको हारिस रऊफ का भी बताया पिछली वीडियो में कि हारिस रऊफ 3 विकेट लेगा। वो किस तरह लेगा? वो इस तरह लेगा कि उसको ओवर दिए जाए लास्ट में नहीं, शुरुआत में, जैसा कि 25 ओवर से 35 ओवर तक के दरमियान में, कुछ 40 ओवर के दरमियान तक कुछ, बाकी के 10 ओवर बचेंगे वो करा दे कोई स्पिनर, इस तरह। तो हारिस रऊफ को अगर आप आखिर में लाएंगे तब तो उसको मार पिटनी ही पिटनी है। यही बात अगर आप शादाब खान की भी लें, शादाब खान को भी अगर आप आखिर में लाएंगे तो उसको मार पिटेगी। वो इस तरह से पिटेगी कि आखिर में वो प्रेशराइज होती हैं। लेकिन अगर आपने 50 ओवर में बनाना ही 200 स्कोर है, 250 स्कोर है, फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, फिर प्रेशर आपके ऊपर होगा। तो इसी वजह से आपको चाहिए कि आप 300 गेंद होती हैं आपके पास, आपको चाहिए आप कम से कम स्कोर बनाए 400 कुछ, क्योंकि अभी आपके पास बैटर जो हैं, मुझे इतना नहीं लगता कि आपके पास सही कोई बैटर है। मोहम्मद रिजवान नहीं है, बाबर आजम है, तो नहीं, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा। तो आपको चाहिए कि आप तसल्ली से बैटिंग करें, 400 रन बनाएं, तो इससे आपकी टीम ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। और ये आप टीम आप समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी बी टीम का मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम, उसके साथ आपका मुकाबला है। क्योंकि देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो आगे यंगस्टर को भेज रही है, खुद नहीं आ रही। और इधर जो हमारे पाकिस्तान के हैं वो क्या कर रहे हैं कि कहते हैं हम खेल लेते हैं,
बाकी आने वाली जो है इसको खुद देख लेगी, अपना खुद हैंडल कर लेगी। तो यही फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया के जीतने में और पाकिस्तान के जीतने में। ऑस्ट्रेलिया पहले यंगस्टर को मौका देती है, फिर खुद आती है। यहाँ पर पहले ये खुद आते हैं, फिर यंगस्टर को मौका देते हैं। तो ऐसा ना करो, बहुत आगे यंगस्टर को भेजो आप, वो आपको परफॉर्म करके देंगे। तो अब शादाब खान की यहाँ तक की बात रही कि वो परफॉर्म किया तो ठीक है, ना किया तो उसको दोबारा T20 में भेजो, क्योंकि वो ODI का मुझे नहीं लगता अच्छा प्लेयर है। क्योंकि ODI में शादाब खान जज्बाती प्लेयर है, आपने देखा होगा PSL में बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है। लेकिन अगर इस बार उसने विकेट हासिल करके एग्रेशन दिखाया तो सामने वाली टीम पे बहुत असर पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी मुझे इस बात की कि हारिस रऊफ ये काम करे और ODI में भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसके बाद जहाँ तक बात रही मोहम्मद रिजवान की, उस पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि उसकी बेस पर किसी और को लाया गया है। जो आपका सीनियर बंदा है विकेट कीपर, उसकी जगह किसी और को लाया गया। तो अब अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाई तो किसी ने ये नहीं कहना कि मोहम्मद रिजवान नहीं था, क्योंकि ये आपके बाकी सारे जो टीम की स्क्वाड है उन सारों की गलती है। किसी ने मोहम्मद रिजवान को टीम में नहीं लाया, और किसी ने ये नहीं कहना कि मोहम्मद रिजवान नहीं था। मोहम्मद रिजवान पे किसी ने नाम नहीं डालना, ठीक है। ये आपकी टीम है, आप जीतो और साबित करो कि मोहम्मद रिजवान के बगैर आप जीत सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये टीम जीत सकती है, लेकिन आप कोशिश करो और जीत के दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे जीतेंगे। तो यहाँ तक बात थी। और शहनशाह अफरीदी कैप्टन होंगे ODI सीरीज़ के। अल्लाह न करे अगर दरमियान में उसके पाँव में फिर से कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर ये दे देंगे बाबर आजम को कप्तानी, और वो बीच में रगड़ा जाएगा सारा का फिनिश हो जाएगा, और पाकिस्तान टीम बिखर जाएगी सारी। तो इसी वजह से शादाब खान को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी ओवर कराने आए, कप्तान से छीन के ओवर कराए और अपनी कामयाबी दिखाए लोगों को कि मैं अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं, नहीं भाई, बाउंड्री पे वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पे बॉल ही नहीं जाती, कहते हैं नहीं मैं इधर ठीक हूँ, बस मेरे पास बॉल ना है। बॉलिंग में भी इसी तरह करते हैं, जल्दी जल्दी ओवर ख़त्म हो, रन पड़ते रहे। लेकिन शादाब खान ऐसा प्लेयर नहीं है। शादाब खान को अगर 2-3 छक्के भी लगते हैं तो वो उसी लेंथ पे बॉलिंग कराएगा, लेंथ नहीं बदलेगा, और उसे विकेट भी वहीं पे मिलेगी। तो यही बात है आपके शादाब में और शहनशाह अफरीदी में, जो कि एक छक्का पड़ने पर लेंथ तब्दील कर देता है। तो ऐसा ना करो। और वही बात रही पेस की, तो पेस का कोई इतना इशू नहीं है। आप लेंथ पे बॉलिंग करो, बेशक आपकी पेस 120 की है, आप लेंथ पे बॉलिंग करो, आपको कामयाबी हासिल होगी। तो चलते हैं इस वीडियो के साथ, आते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इंतज़ार करें ODI सीरीज़ का ऑस्ट्रेलिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।